सीयूटी 2025 का एग्जाम पास आ रहा है और ऊपर से नर्वसनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे में बच्चा जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को उसे फेस करना पड़ता है, स्पेशली वो सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। आज की ये वीडियो एक कंप्लीट गाइडेंस के तौर पर आपके लिए हो सकती है, जिसके अंदर बच्चों मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, जिससे कि आपका जो सीयूटी का एग्जाम है वो एक सुपर हिट तरीके से हो सके। हाय, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि डोंट्स एंड डूज क्या क्या है सीयूटी एग्जाम्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सभी के लिए पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको इतना सा भी डाउट ना रहे। तो ये चीजें बच्चों ऑलरेडी आपको पहले बता दी गई है, ठीक है। तो सीयूटी के एग्जाम में हॉल में क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले चीज बच्चों जो करनी है आपको उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहली जो चीज आती है सबसे पहले वो है समय पे पहुंचना। क्या है? समय पे पहुंचना। देखो, समय पे पहुंचने का मतलब ये है कि आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो और एंड ऑफ द टाइम या लास्ट मिनट या कुछ 5-10 मिनट पहले पहुंचते हो तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। देखिए, उस समय थोड़ा साइकोलॉजिकल चीजें ना माइंड में वैसी चल रही होती है, जैसे आप खुद जाते हो एग्जाम देने, है ना। नर्वसनेस वैसी होती है, जो आपने पढ़ा होता है, आपने अपने जो ड्रीम कॉलेज सोचा होता है कि यार उसमें एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक नर्वसनेस, एक फियर, है ना, वो सारी चीजें रहती है। और एंड ऑफ द टाइम पे एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे एग्जाम को देना जो कोई ओल्ड पैटर्न पे नहीं है कि हाँ भाई आपको पेपर मिलेगा, पेपर लिखोगे, नहीं, ये तो एमसीक्यू बेस्ड वाला है। ऊपर से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको बैठना है और वहां पे अपना एग्जाम देना है। तो इसलिए पहली चीजें जो है कवर करके चलिएगा कि टाइम से पहले, यानी कि चाहे आप 30 मिनट पहले पहुंचो या 60 मिनट पहले पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे जाके एनवायरमेंट में ढल जाओ, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हर बच्चा ये चीज जरूर करे, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखे। दूसरी चीज आती है जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाए। देखो, एंट्री के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे वहां पे जाके साइबर कैफे से मैं निकलवा लूंगा अपना पीडीएफ जो भी होगा, अपना आईडी कार्ड। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, फिर एंड ऑफ द टाइम इधर उधर भटकते हैं, ऐसे में टाइम निकल जाता है। ये सारी चीजें वहां पे टाइम कंज्यूम करते हैं और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड वैलिड माने जाएगा, और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो, ये दो चीजें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें पहले से ही रेडी करके रखिएगा। ये सारी चीजें एक क्लीननेस के तौर पर होती है कि आगे चल के आपको उल्टी सीधी चीजों में एक तरीके से टेंशन ना हो, तो इन्हें पहले से क्लियर करके चलेगा। दूसरी चीज, तीसरी जो चीज है बच्चों, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़े। बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम अपना सीबीडी का एग्जाम देंगे तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चों आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठ के अपना एग्जाम करना है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठ के करना है। आपको एक सिंपल सा एक माउस दिया जाएगा और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होगी। अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना कि आप कौन से मीडियम से, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, और उधर सारा देखना कि सीबीटी एग्जाम कैसे दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि सीबीटी एग्जाम में कैसे कैसे क्या होगा, तो मैंने उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दे रखा है, लाइव डेमो करके दिखा रखा है। सारी चीजें वैसी ही एक्सपीरियंस होगी जैसे मैंने आपको बताया है। तो वीडियो जो है बच्चों वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसी वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक नेगेटिव टाइप का एग्जाम है। इट मीन्स कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है। दैट्स द रीजन कि इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद रहता है, देखो वो होता है ना कि आप अपना मेंटली प्रिपेयर होके गए, लेकिन आपके ऊपर नेगेटिव चीजें असर ना करे, इसलिए अपने आप को काम रखिएगा, यानी शांत रखिएगा और नर्वस इतना ज्यादा मत होइएगा। अपने आप में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हाँ, जो मैंने प्रिपरेशन करी है वो बहुत अच्छी करी है। अपने आप पे बिलीव कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नर्वसनेस के चक्कर में क्या होता है, जो चीज आती है वो भी भूलने लग जाते हैं। पांचवी चीज जो है वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनकी स्क्रीन पर आ जाते हैं जिसमें अपना वो सारा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टाइम जो होगा बच्चों 60 मिनट का होगा, यानी कि बच्चों 1 घंटा आपको टोटल पेपर करने को मिलेगा, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है या फिर जीटी है। तो 50 क्वेश्चन में बच्चों पर क्वेश्चन की वैल्यू 5 है,
तो इस हिसाब से आपको 250 नंबर का पेपर होगा। और उसके अंदर बच्चों जो नेगेटिव मार्किंग है -1 रखी गई है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान में रख के चलिएगा और नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तभी जब आपको आता है। ज़्यादा गलती करोगे माइनस मार्क्स होते रहेंगे, और जब कट ऑफ का टाइम आएगा तो देखना पॉइंट से बच्चा रह जाता है, एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है। तो ऐसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कि सही तरीके से आंसर को मार्क कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर अपना एग्जाम दोगे तो ऐसे में सही तरीके से वहाँ पे आपका यहाँ क्वेश्चन होगा, यहाँ बहुत सारे क्या होंगे आपके, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है। तो जिस भी आप क्वेश्चन पे सिलेक्ट करोगे वो क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा, अपने माउस से उस पर क्लिक करके वही चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, उसे सेव कर देना, रिव्यू के लिए फाइनल कर देना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो ना हम किताबों से पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट थोड़ा वैसे ही रहता है, तो हम लिखते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम जो बच्चे यार बेचारे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे बैठे हैं, उनको माउस भी सही से नहीं पकड़ने आता, ये चीज़ें ना फेस करनी पड़ जाती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन चीज़ों से बचे, तो सही तरीके से आंसर को मार्क करके जरूर आए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें अगर जरूरत पड़े। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप 50 क्वेश्चन में से 40 करके आ रहे हो, तो बच्चों इसमें आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ हर बार हाई जाती है। आपसे बहुत होशियार भी है, आपसे बहुत नालायक बच्चे भी होते हैं, ये सब मिलके कंपटीशन को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं। तो आप अपनी तैयारी 100% दे के आइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे एक बोनस टिप है कि आप एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा काम आता है बच्चों। इसके अंदर होता है कि आप सही आंसर की जगह गलत आंसर को निकाल दो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब आपके पास क्या है, पूरे 100% है, सभी क्वेश्चन को 25% चांसेस है ठीक होने का। इसको भी, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, और ये भी ठीक हो सकता है। उस क्वेश्चन में परसेंटेज इतनी दी गई है। अगर आपको लगता है बच्चे कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रिलेवेंट नहीं है, तो जहां बच्चों 25% तक चांस थे, अब ये क्या हो गया, 50-50 हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से काम करता है कि 50% आपके चांसेस है गलत हो सकता है, 50% चांसेस है वो आपका सही हो सकता है। तो आप गलत को निकाल के भी इसका आंसर सही कर सकते हो, ये आपका है। उसके अलावा पानी की बोतल साथ रखे। सर इसका क्या मतलब, इसका क्या लेना देना? देखो हाइड्रेट रहना भी जरूरी है। जब हम कभी थक जाते हैं तो नर्वसनेस आती है, पसीने वसीने वगैरह, ये सारी चीजें ना हमारे को एक नेगेटिव वे में लेके चले आती है। तो थोड़ा हाइड्रेट रहेगी बॉडी, एनर्जी रहेगी तो माइंड सही चलेगा। ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है, इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा अगर वहां पे अलाउ है तो। रफ वर्क के लिए जगह का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चों आपको एक पेपर दिया जाएगा रफ के लिए, मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो वहां पे, है ना, ठीक है, लेकिन आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, एक ही पेपर होगा, ब्लैंक होगा, आगे पीछे आप कर सकते हो। तो उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा, खास तौर पे रीजनिंग वाले बच्चे, भाई बहुत सारा टाइम जाता है उसके अंदर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बड़ा छोटा छोटा आपको उसका यूटिलाइज करना अच्छे से आना चाहिए, ये नहीं कि बार बार मिलता रहेगा। कहीं कहीं पे अप्लाई होता है कि एक के अलावा आपको नहीं दिया जाएगा। अलर्ट रहे और अपने आसपास पर ध्यान दिएगा। सारी अवेयरनेस, अगर आपका कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा तो ऑन द स्पॉट दीजिएगा, वहाँ पे सारी जो वहाँ पे होते हैं इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनको बताइएगा। अलर्ट रहना, अवेयर रहना, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम का पेपर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिएगा। नहीं करने में बच्चों देरी से पहुंचना, वो बच्चे जो लेट पहुंचते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। एक तो एग्जाम नर्वसनेस वैसी रहती है, ह्यूमन नेचर है, एग्जाम टाइम में ये सारी चीजें हो ही जाती है। उसको सेंटर नहीं मिल रहा, उसको ऑटो नहीं मिल रहा, वहां पे जाके उसको कैफे नहीं मिल रहा कि वो कहां से प्रिंट निकलवाई है। सारा किस वजह से होता है? लेट की वजह से होता है। इसने में वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे जाके अगर वो करता है तो बहुत सारी चीजें उसे फेस करनी पड़ती है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा, जल्दी जाइएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना, भाई अगर आप स्मार्ट समझते हो ऐसे एग्जाम के अंदर, तो भाई ये वो एग्जाम नहीं है कि स्कूल लेवल पे हमें छोटी मोटी चीटिंग चला ली, नहीं भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी कि आपको हाफ टी शर्ट में भेजा जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपकी नहीं होगी। लड़कियों के यहाँ से वो क्लिप पे वो भी निकाल दी जाती है, फुल टी शर्ट नहीं पहन के
दी जाती है, चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, तो भाई इधर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी तक उतरवा ली जाती है। अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करना कि हाँ भाई चीटिंग करके उससे दूसरे वाले से, अरे भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दूसरे वाला भी सही कर रहा है गलत कर रहा है, हमें नहीं पता रहता, तो अपने पर ही सेल्फ बिलीव कीजिएगा। जो आप प्रिपरेशन करके गए हो, दूसरों से बात करना, उनकी मदद लेना टाइम मैनेजमेंट को खराब करता है। तो मेन फोकस बच्चों एकलव्य की तरह 60 मिनट के ऊपर रखना, और किसी और से बात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जाम वैसे भी नहीं होती है, चिल आउट इतना करने की जरूरत नहीं है, अपने पे फोकस रखना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सीबीडी में गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है। आप कंप्यूटर पे बैठे हो, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया। अभी दोबारा से रिमाइंडर दे रहा हूं कि सीबीडी मोड में अगर गलती हो रही है तो वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमो के लिए। जल्दीबाजी में आंसर को मार्क करना ये बहुत बड़ा गलत रीजन हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपका क्वेश्चन गलत होगा। जल्दीबाजी नहीं, अगर आपको लगता है प्रॉपर टाइम देना है तो प्रॉपर टाइम उस क्वेश्चन को दीजिएगा। उस चीज की फिक्र मत कीजिएगा कि सिर्फ 60 मिनट ही है तो सारे क्वेश्चन फटाफट तरीके से दो, भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मेरी बात समझ के चलिएगा बच्चों कि क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, जो थोड़ा लेंथी होते हैं, तो उसको लेंथी क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन ही जल्दी में कर दिए, फिर तो आपका पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना जरूरी है, जल्दीबाजी से थोड़ा बच के चलना। किसी एक सवाल पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर नहीं आ रहा ना वो क्वेश्चन, तो उसे लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दो, वरना उस क्वेश्चन के चक्कर में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप 1 से लेकर 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, 31वां क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपकी ईगो को हर्ट कर रहा है, यानी कि आप बोले यार ये मेरे से सोल्व क्यों नहीं हो रहा। अभी बताता हूं, सारे पैतरे अपना रहे हो, ये नहीं देख रहे कि वो क्वेश्चन जहां 1 मिनट खाना चाहिए था वो आपके 5 मिनट खा गया, जिसका असर आगे के 32 से लेकर 50 क्वेश्चन पे पड़ेगा। फिर इस क्वेश्चन को जो प्रॉपर टाइम देना था वो भी जल्दीबाजी में आप नहीं दे पाओगे, पूरा रायता फैल जाएगा। इसलिए एक ही सवाल के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, अगर वो नहीं आ रहा तो छोड़ देना। और भाई जो वहां पे इन्विजिलेटर होता है उससे बहस बिल्कुल मत करना भाई कि मेरे को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट वाली चीज होती है। वैसे तो आप करोगे नहीं, लेकिन कभी कभार हो जाता है, तो माइंड में ये चीजें रखने की जरूरत है कि सर मुझे ये क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे। उन सब चीजों से अलग रहना। एग्जाम खत्म होने से पहले होल छोड़ देना। ये भाई इसमें कोई आपको अवार्ड नहीं देगा कि देखो मेरा सबसे पहले एग्जाम हो गया, नहीं भाई, यहाँ पे सीट पक्की करने वाली बात हो रही है। प्रॉपर 1 घंटे का टाइम है, तो प्रॉपर 1 घंटे का टाइम अपने एग्जाम को दे के आना अच्छे तरीके से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा कोई भी अनऑथोराइज मटेरियल जो पर्ची वर्ची वगैरह होते हैं, या नंबर लिख के चले गए, फॉर्मूले लिख के चले गए, छोटा सा पता थोड़ी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थोड़ी है भाई, ऐसी चीजों से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था बच्चों डूज एंड डॉन आपके एग्जाम सेंटर में। सीयूटी एग्जाम 2025 से रिलेटेड एग्जाम नियर आ रहा है, इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करके चलेगा, माइंड में रखिएगा, चाहे तो सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आपसे इतनी सी भी गलती ना हो सके। आपके लिए शाहरुख सर ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम फिर बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।